गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या कर चुके हैं और जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स। पीएचडी में अगर आपका रिसर्च टॉपिक आपने चूज़ किया है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। 27 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू था और मेरा रिसर्च टॉपिक था पीएचडी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। हालांकि उस वक्त जो कमियां कह सकते हैं जो मेरी तरफ से रही वो ये थी कि गूगल से कुछ बना बनाया जो है रिसर्च का टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चंस कॉपी कर लिए, वहाँ से पूरा फॉर्मेट जो है रिसर्च प्रपोजल का कॉपी कर लिया और हूबहू जो है लगभग वैसा ही जो है इंटरव्यू में उनके समक्ष रख दिया। आप इसमें थोड़ा बहुत तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसमें। और फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसे डिफाइन आप प्रॉपर करें। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है, किन कारणों से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी किन कारणों से है, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। क्योंकि जो सिटीज़ हैं, अर्बन क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर लगभग इंडस्ट्रीज़ हैं और लोगों को रोज़गार कोई ना कोई रोज़गार मिल जाता है, जैसे स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड। मगर रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी है और ओवरऑल उनका इनकम भी जो है कम रहता है और फाइनली जो मंथली इनकम है उनकी बहुत ही कम होती है। और इसी वजह से जो है डेवलपमेंट नेशन का कहीं या फिर गांव का, शहरों का और फिर पूरे नेशन का जो है डेवलपमेंट, विकास जो है बाधित होता है। बेरोज़गारी के कुछ मुख्य रीज़न मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ किताबों में आपने रीड किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स है, जैसे इंडस्ट्रीज़ की कमी है, जैसे एनवायरनमेंट, एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो। और कुछ ऐसे रीज़न हैं जो शायद आपको जो है जब आप सर्वे करेंगे या फिर इंटरव्यू मेथड्स अडॉप्ट करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आपको जानने को मिलेगा कि एक ट्रस्ट ब्रीच भी है लोगों के बीच में। और लोगों की टेंडेंसी है वो ये रहती है कि एक बार अगर उन्हें आप सपोर्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोरो करता है पैसे तो वो वापस रिटर्न नहीं करते हैं उसको, और फिर सेकेंड टाइम जो है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक मेजर रीज़न है। और रूरल क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस मानसिकता के साथ जो है काम करते हैं कि वो उधार लेंगे और उधार फिर देंगे नहीं। और ये एक मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो है उनकी हेल्प नहीं हो पाती है और वो पिछड़ने लगते हैं। फिर एक करप्शन का एक इशू है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर प्राइवेट है। और जैसे मैं एग्जांपल से मैं एक बताना चाहूँगा आपको। जैसे जो पीएसयूज़ की इवन नौकरियां हैं, गवर्नमेंट पीएसयूज़ की, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे ओएनजीसी है, आईओसी है और बहुत सारी कंपनीज हैं, नवरत्ना, महारत्ना। तो इनमें भी जो है जो पोस्टिंग के लिए या फिर ट्रांसफर्स के लिए अच्छा खासा जो है पैसा जो है लिया जाता है। कुछ जो है एग्जाम्पल जो है मेरे सामने आए थे, तो उनको देख करके जो है ये अनुमान मैंने लगाया। और करप्शन एक बड़ा इशू है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जो है करप्शन हो रहा है। फिर एक बात आती है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, साथ में फैसिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी, जैसे सेपरेट रीडिंग रूम नहीं है बच्चों के पास। तो जो एजुकेशन है वो जो है प्रॉपर उन तक नहीं पहुंच पाती। और
और भी बहुत सारे रीज़न्स जो है मैंने नोट डाउन किए हैं आज कि बेरोज़गारी के क्या रीज़न हो सकते हैं, और कुछ रीज़न्स मैंने आपसे शेयर किए। और इस तरीके से आप जो है एक रिसर्च कर सकते हैं, डिफरेंट क्षेत्र में जा कर के आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है गरीबी का। और लोगों को जो है प्रॉपर डाइट्स नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ हैज़र्ड्स हो रही है। और जो इनकम है वो उनकी हॉस्पिटल्स में लग जाती है, सेविंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर। और फिर है कि क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से जो है अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है। और वो जो है जिस तरीके के काम वो खोज रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते, अनस्किल्ड होने की वजह से। और भी काफ़ी रीज़न होंगे इन पे, जो आप रिसर्च कर सकते हैं। और डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। और चाहे तो आप काफ़ी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे भी जान सकते हैं। और पब्लिक के बीच जा कर के भी आप डायरेक्ट जो है सर्वे के माध्यम से इन चीज़ों को इन चीज़ों के पॉइंट्स जो हैं नोट डाउन कर सकते हैं। और दैट्स ऑल, थैंक यू।